Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about properties of bulk matter. इस यूनिट में जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहले मैटर, बल्क मैटर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले हम बता दें कि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर है इसमें 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें सॉलिड्स में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है इसमें इलास्टिक बिहेवियर, स्पेशली जो इलास्टिक बिहेवियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ है, इलास्टिक एनर्जी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इस तरह से जो टॉपिक्स हैं इन सब का हम 1 बाय 1 करके मैटर का, जब बल्क मैटर हो, लार्ज अमाउंट में मैटर हो, वो भी सॉलिड स्टेट में हो, तो उसका स्टडी किया जाएगा। जो सेकेंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड्स का मीनिंग है गैस एंड लिक्विड बोथ। द फ्लूइड्स द सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लोन, जो फ्लो कर सकता है, प्रवाहित हो सकता है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो इस जो सेकेंड चैप्टर है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें कि रिलेटिव डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, क्रिटिकल वेलोसिटी, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसका हम इसमें, जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड्स का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जो इस यूनिट का थर्ड चैप्टर है जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस थर्ड चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें हम हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के अबाउट हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। फिर जो आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो पढ़ा हुआ आपने, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री एटसेट्रा, जो डिफरेंट टाइप्स के जो हीट और टेम्परेचर की यूनिट्स हैं उसके बारे में, स्केल्स हैं जो मेजर करने के लिए, उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो थर्ड चैप्टर है इसमें बेसिकली हम मैटर की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड, उसका इसमें बेसिकली स्टडी किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने मैटर के बारे में पढ़ा हुआ है और आप जानते हो कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर से क्या मतलब है? मैटर से मतलब है दैट कैन बी सीन बाय और आइज, दैट कैन बी टच्ड, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, एंड दैट हैव मास, दैट हैव वेट, जिसमें वेट हो, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जगह घेरता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। और वैसे भी मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मास होता है, जिसे हम अमाउंट ऑफ मैटर कहते हैं, जो किसी बॉडी में कंटेंट होता है, ठीक है। तो बात आ रही है मैटर की। तो मैटर तो आप पहले से पढ़े हुए हो कि व्हाट इज मैटर, ओके। तो जो भी हम जिसे देख पा रहे हैं या जिसे हम छू सकते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, वो जिसमें वेट हो, मास हो, वो सब के सब क्या है? मैटर है। मतलब कि जितनी भी विजुअल चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, ऑल दिस आर मैटर। वैसे भी आप जानते हो कि जो यूनिवर्स है 2 चीज़ों से बना हुआ है, विजुअल और इनविजिबल। तो विजुअल में आपका मैटर आ गया और इनविजिबल में जो डिफरेंट टाइप्स के एनर्जीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड है इनविजिबल में। तो हम यही जो विजिबल थिंग्स हैं जिसे मैटर कहते हैं,
तो उस मैटर का हमें स्टडी करना है। अब बात आ रही है एक टर्म है बल्क मैटर। तो बल्क मैटर से क्या मतलब है? बल्क से मतलब है कि लार्ज अमाउंट में, कि जब लार्ज अमाउंट में या हेवी अमाउंट में जब मैटर एक जगह कलेक्टेड फॉर्म में हो तो उसे हम बल्क मैटर कहेंगे, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसे हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जो मैटर की स्टडी जब आपने किया था प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने, तो इसमें मैटर के बारे में सबसे पहले जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर की जो स्टेट्स क्या होती हैं। तो जनरली जो स्टेट्स होता है, जो माना जाता है, वो 3 स्टेट्स है, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसियस। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंस जो है इन्हीं 3 स्टेट्स में, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ऑल द 3 स्टेट्स में उनकी अकरेंस है, एग्जिस्टेंस है। जैसे हम अगर बात करें वाटर की, तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर का स्टेट जो है लिक्विड है, लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, सॉलिडिफिकेशन करते हैं, कूलिंग करते हैं, जब टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तो वाटर कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड एंड दिस फॉर्म इज नोन एज आइस। इसे हम आइस कहते हैं जब वाटर का सॉलिडिफिकेशन होता है, जब टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है। इसका मतलब कि जब उसके अंदर से हीट को एडजस्ट कर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और टेम्परेचर रिड्यूस होने से सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। तो वाटर जनरली एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन लिक्विड फॉर्म, बट जब इसको सॉलिडिफाई किया जाता है, जब इसे फ्रीज किया जाता है, इसके अंदर के हीट को एडजस्ट कर लिया जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आइस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम वाटर को, और जब अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, बाहर से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो लिक्विड स्टेट में था वाटर, वो अब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम इज गैसियस फॉर्म। तो इसका मतलब हुआ कि वाटर एक ऐसा मैटर है, सब्सटेंस है, जो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में जिसका एग्जांपल है आइस, लिक्विड जिसके एग्जांपल है वाटर, और गैसियस स्टेट जिसके एग्जांपल है स्टीम और वेपर ऑफ वाटर। ओके माय डियर, तो ये आप लोगों ने पहले जो है पढ़ा हुआ है, और आप ये भी पढ़े हो कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में कन्वर्ट होने वाले, चेंज होने वाले हैं। और भी आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में इंटर एटॉमिक स्पेसेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो क्योंकि हम जानते हैं कि सभी मैटर जो है एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो उन मैटर जो बना हुआ है एटम्स और मॉलिक्यूल से, तो उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। फिर वो सब के सब एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दे आर हेल्ड टुगेदर, वे बॉन्ड होते हैं, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फिर और भी जो आपने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था, डेंसिटी है मैटर का, कंप्रेसिबिलिटी है, डिफ्यूज़न है, शेप एंड साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम है, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं माय डियर। तो देखिए यहाँ पर दूसरे भी तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं, हम उन्हें कई तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं उन मैटर को। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में सबसे पहले अगर हम मास की बात करें, या मैटर से क्या मतलब है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स ऑफ स्पेस, इसमें मास हो, स्पेस हो। फिर इसकी बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो सभी मैटर जो है डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और अब अगर हम उनके हीट या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी के बेस पे बात करें, तो बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। और इंसुलेटर्स होते हैं या बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो दैट डजंट अलाउ टू पास हीट थ्रू देम, जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैटर। रिलेटिव डेंसिटी जो है
डिटरमाइन करता है कि कोई मैटर है वो दूसरे मैटर से हैवी है या लाइटर है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर के कंपैरिजन में, वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी हमें ये बताता है कि जब हम वो मैटर वाटर में फ्लोट करेगा, सिंक हो जाएगा या सबमर्ज होगा, ये जो है रिलेटिव डेंसिटी बताता है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म के बेस पे भी सब्सटेंस को कैटेगराइज किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हो सकता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल हो, जो जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम साल्ट हो इत्यादि, जो ये सब है ये क्या है, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो मैग्नेट को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करता है। अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिनके अंदर नहीं होती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो सकती है किसी मैटर की सोल्युबिलिटी, मतलब कि वो किसी लिक्विड में कितना वो डिज़ोल्व हो सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है डिज़ोल्व होने की, तो वो उसकी क्या है, सोल्युबिलिटी है। इस तरह से मैटर की बहुत सारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम ये जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को इस तरह से भी क्लासीफाई किया गया है, इसको डिस्कस किया जाता है। क्या ऑल आर दिस प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, कि क्या जो मैटर है वो जब अपनी चेंज करता है स्टेट, तो क्या अपनी जो आइडेंटिटी है जो उसकी पहचान है, क्या वो चेंज हो जाती है, नहीं चेंज होती है। यदि चेंज नहीं होती है तो वो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। और किसी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को का जो प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, जैसे एयर है, एसिड, बेस, वाटर, अदर केमिकल्स, ये सब किस्में, इनका अगर हम स्टडी करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। अब ये है कि क्या जब वो मैटर या सब्सटेंस जब अपनी स्टेट चेंज करता है तो क्या अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज़ कर देता है, खो देता है, चेंज कर देता है? यदि आंसर है यस, तो इसका मतलब है कि अब हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारी बातें आएंगी, जैसे कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। एक्सटेंसिंग फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मैटर की, वो है मास, वॉल्यूम, लेंथ, शेप, साइज एटसेट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैटर है, मैटर जो है देखेंगे तो मैटर जो है, हर एक मैटर एक दूसरे से अपनी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, डिफरेंट है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर एक मैटर को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है, अलग दिखाती हैं, ठीक है। जैसे उनका एटॉमिक कंपोजिशन है कि जो हर एक मैटर की जो अपना कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट्स हैं उसके, वो अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की पे बात करें तो मैटर की जो प्रॉपर्टी होगी वो दो तरह की होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी। वैसे भी आप जानते हो कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो परमानेंट या स्टेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो टेम्पररी चेंज होता है एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि जब जैसे किसी कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है या मैटर है, जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप एंड साइज हो सकता है कि चेंज हो जाए, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को या एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो अपने वो ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेता है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन कर लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी जो अपना चैप्टर है, जो इसका यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। तो उसके जो फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कुछ जो टर्म्स हैं जिसे डिफाइन करना मस्ट है, उसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स की। तो डिफॉर्मिंग फोर्स से क्या मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो जब किसी बॉडी के ऊपर उसे एग्जर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी के शेप, साइज़ और उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसके डायमेंशन को चेंज कर देता है, जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड to a body can change the shape or configuration or size of that body is called deforming force. This force changes the normal position of the molecules in the body. My dear students, डिफॉर्मिंग फोर्स से क्या मतलब है? सपोज करिए कि हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं और अगर हम उस स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका शेप और साइज क्या होगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या करें, रिमूव कर देते हैं, तो फिर क्या करता है कि वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, शेप को, साइज़ को रीगेन कर लेता है। ओके, तो डिफॉर्मिंग फोर्स से मतलब है कि वो फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर या मैटर के ऊपर अप्लाई करने पर उसके शेप, साइज़ और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम तो स्प्रिंग के देख रहे हैं, स्प्रिंग के बारे में, कि स्प्रिंग के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन डिफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चेंज होता है वो उसके क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, उसके एटॉमिक लेवल पे होता है। हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम के लेवल पे चेंजिंग आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को अगर हम कंप्रेस करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या इंटर एटॉमिक स्पेस है, वो स्पेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो कंप्रेस करने से उस बॉडी की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है रियल में, अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं बॉडी को। तो इसका मतलब हुआ कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म में जो होता है, वो बॉडी के मॉलिक्यूलर फॉर्म या एटॉमिक फॉर्म तक अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स। What is restoring force? The internal force responsible to bring the body into its original shape or size on the removal of deforming force is called restoring force. My dear students, आपने देखा कि जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसका शेप और साइज़ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, साइज़ स्पेशली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो अपने ओरिजिनल शेप, साइज़ और कॉन्फ़िगरेशन को फिर से रीगेन कर लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रीगेन कराने के लिए जो, या अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ या कॉन्फ़िगरेशन में वापस आने के लिए मैटर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि उस मैटर का इंटरनल फोर्स है, और वो फोर्स क्या कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, जो स्वतः ही ऑटोमेटिकली जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो वो क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी के ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करा देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी बॉडी की एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, जो बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो
उसका शेप साइज कन्फिग्रेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस बॉडी के बॉडी से एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप साइज और कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेता है। तो ये जो टेंडेंसी है बॉडी की, जो अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल शेप साइज और कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिसिटी कहलाती है। और इस तरह के जो बॉडी होते हैं वो इलास्टिक बॉडी कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलास्टिसिटी के बेस पे देखें तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलास्टिक हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो नॉन इलास्टिक हैं। मतलब वो सब्सटेंस जो इलास्टिसिटी शो करते हैं, मतलब कि जब जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है इलास्टिसिटी कहलाती है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलास्टिसिटी शो करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलास्टिसिटी लेस अमाउंट में शो करते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो इलास्टिसिटी शो ही नहीं करते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, ब्रॉन्ज या डायमंड का बॉल हो, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी इन्हें कह सकते हैं। और वॉल पुटी जो एग्जांपल है या मड है, वो लगभग क्या है, एक प्लास्टिक बॉडी है या परफेक्ट इन इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी से क्या मतलब है, द बॉडीज विच टेंड टू शो दिस बिहेवियर मीन्स इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। इफ द बॉडी regains its original position or shape immediately and completely, then it is called elastic body. For example, quartz is an example of nearly perfect elastic body. My dear students, अब हम बात करते हैं plastic bodies का। तो the bodies which don't regain their original configuration once the deforming force is removed are called plastic bodies. कि प्लास्टिक बॉडीज़ वो सब्सटेंस है, मैटर है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद भी अपने ओरिजिनल शेप साइज कन्फिग्रेशन को रीगेन नहीं करते हैं, उन्हें प्लास्टिक बॉडी या परफेक्ट इन इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। पुटी या पैराफिन वैक्स या मड इज एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक बॉडी या plastic body. Hello my dear students, deforming force, restoring force एंड इलास्टिसिटी को समझने के लिए ये स्प्रिंग बॉल मॉडल का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि कुछ बॉल्स हैं जिन्हें ब्लैक कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और वो सब की सब क्या है, स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी यहाँ पर किसी भी पॉइंट को अगर हम क्या करें, किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या फोर्स एग्जर्ट करते हैं, या इसको अपनी ओर खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो स्प्रिंग बॉल मॉडल है वो उसकी तरफ क्या होगा, टेंड्स हो जाएगा मूव करने के लिए। कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी भी एक पॉइंट को अगर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, अप्लीकेबल होगा इस हर एक पॉइंट पर। सेम माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैटर होता है, मैटर को भी इसी तरह से कंसीडर किया जा सकता है कि जब हम उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, उस मैटर के ऊपर, उस सब्सटेंस के ऊपर जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो वो फोर्स हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम के ऊपर एक्सर्ट होता है, और जो उसमें चेंजिंग आती है वो हर एक मॉलिक्यूल या एटॉमिक लेवल पर चेंजिंग आती है माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो उसका शेप साइज क्या होता है, चेंज होता है, उसका साइज जो डिक्रीज हो जाता है कंप्रेस करने से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस बॉडी पे,
वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्ट हो रहा है ऑन एवरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। ओके, और जो मैटर जिन एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है तो उनके बीच में जब उसके ऊपर उस मैटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज हो सकता है, जिससे कि उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज़ या इंक्रीज हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, और उसका शेप, साइज़ और कन्फिग्रेशन भी चेंज हो सकता है, उसका डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। ओके okay my dear students, in the next video we will discuss about stress, strain and other properties of matter.